जैसे देखिए, वह रोज स्कूल जाता है। हम लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं? हाँ प्रणाम सर। नहीं नहीं, अभी तो नहीं आई है। अब मंडे के बाद का ही समझिए सर, मंडे से ही कुछ ना कुछ, क्योंकि अब इनको मौका, आज तो ऐसे भी बैंक बंद है। तो इनको मौका मिल गया सर। वही तो बताइए ना। हाँ वो भी बात है, अब तो जनवरी खत्म होने को है। हाँ अच्छा, ये कहीं लिए हैं क्या? अच्छा वो उसका है इनका। हम्म। नहीं, किसने? अपने? आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी अभी सर का फोन आया हुआ है, 1 मिनट आप रुक जाइए, ठीक है? बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ सर, ठीक है ना? तो करेंगे बात इस पर, और ठीक है ना? चलो ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सो हे गाइस एंड गर्ल्स ऑफ इंडिया। इंडिया। इंडिया इंडिया कंट्री। ये इंडिया कंट्री। आपका देश है, और आप अपने देश से बहुत, अब अपने देश से बहुत, किसका है ये? प्रेजेंट टेंस का है। तो वह रोज स्कूल जाता है, क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली। वह डेली स्कूल जाता है, वह रोज विद्यालय जाता है। कोई दिक्कत समझने में? अगला देखिए, हम लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। Why are we not playing? Why are we not playing? हम लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why are we not playing? क्या तुमने यह पाठ दोहरा लिया है? Have you revised? Have you revised this lesson? Have you revised this lesson? Have you revised this lesson? समझ में आ रहा है? ये देखिए, वह 4 दिनों से बीमार है। He has been, he या she कुछ भी हो सकता है, has been ill for 4 days. He has been ill for 4 days. समझ आया ये सेंटेंसेस? बेटा लिखे सबके सब। यस सर। अब प्रिंस एक ही है, प्रिंस। प्रिंस अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। चलिए इसको बंद कर दीजिए आप। और भूतकाल,
यानी पास्ट टेंस। अब देखिए इसके भी चार, अंग्रेजी में इसको भी चार पार्ट में बांट दिया गया है। वैसे ही सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन सा? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, इसमें देखिए क्या, एक तो सिंपल सी बात है, भूतकाल के उसमें क्या होता है, था, थे, थी, इस तरह से सेंटेंस में अगर आता है था, थे, थी, या, ई, ए, इस तरह से सेंटेंस वर्ब के साथ अगर जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या समझते हैं, पास्ट टेंस का है। वह कल स्कूल नहीं आया। वह कल स्कूल नहीं आया, बताइए क्या बनेगा ये? एनीबडी एल्स? कोई भी ये बता सकते हैं? एनीबडी एल्स कैन से? He can't come school tomorrow. कांट कैसे होगा बेटा? कांट का मतलब तो सकना Does होता है। not come to school tomorrow. ये तो बहुत सिंपल सी बात Sir, है। he did not come to school yesterday. वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है और इसको हमें बनाना है कि नेगेटिव बनानी है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है नेगेटिव बनाने के लिए। तो डिड नॉट, वर्ब आ गया कम, he did not come to school, और कल, बीता हुआ कल, yesterday, yesterday, he did not come to school yesterday। ठीक है? वैसे ही अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा तो कैसे होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वह, हम लोग, बाजार जा रहे थे। रहे थे, इस तरह का सेंटेंस होगा तो बनेगा। हम लोग बाजार जा रहे थे, क्या बनेगा? We were going to market. were going We are going to market. to the market। आर कहां से लगेगा बेटा? आर कहां से लगेगा इसमें? नहीं ना, इसमें तो क्या क्या लगता है? वाज या वर। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही सब लगता है इसमें। हैड नॉट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस V1 ING फॉर्म, ऐसे लगता है। समझ रहे हैं? इस तरीके से लगता है। तो वी वर गोइंग टू द मार्केट हो गया। अब ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में कैसे होता है? उसने यह पाठ दोहरा लिया था। क्या बन जाएगा? ही हैड रिवाइज्ड दिस लेसन। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस में समय के साथ जब आइए, समय के साथ जब रहा था, रही थी, रहे थे लगता है, तब जाके उसमें बनता है। जैसे देखिए पास्ट परफेक्ट के और भी एग्जाम्पल होते हैं इसमें, जैसे द ट्रेन हैड
left before we reached the station, यानी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, इस तरह से बनता है। The train had left before we reached the station. ये यहां पर देखिए, लेकिन ये कब होता है? अक्सर ये जब ये सिंपल पास्ट वाला पार्ट होता है, सिंपल पास्ट, और इधर पास्ट परफेक्ट आता है। ये सब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर डिड जेरार्ड लीव? जेरार्ड कहाँ गया? Option C. In a cottage. C option. एलोन इन अ कॉटेज, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। इन एलोन इन अ कॉटेज, एक कॉटेज में अकेला रहता था। एक कॉटेज में वो अकेला रहता था। इन अ कॉटेज, एलोन इन अ कॉटेज, एक कॉटेज में अकेला, एक कॉटेज में वो अकेला रहता था। कोई दिक्कत समझने में? No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। कोशिश करते हैं। वेरी गुड। Who entered his cottage? उसके कॉटेज में कौन A घुसता है? criminal. ए हॉकर, अ थीफ, अ क्रिमिनल, या सबके सब? अ क्रिमिनल आपका जवाब होगा। अ क्रिमिनल, Criminal. Yes. चोर नहीं था वो, क्रिमिनल, क्रिमिनल था। What was the criminal's intention? क्रिमिनल का इरादा क्या था? C option. Option C. C option. E option, very good. To kill जेरार्ड and take on his identity, यानी उसको मार देना, जेरार्ड को मार देना और उसकी आइडेंटिटी ले लेना, उसकी पहचान ले लेना, यही ना? जेरार्ड को मार के और उसकी पहचान लेकर और उसके जैसा जीना। अगला है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन? इस लेसन B के option. Douglas James. डगलस B जेम्स, option. श्योर? B option. Yes, sir. Sure. वेरी गुड, वेरी गुड। डगलस जेम्स आंसर इज करेक्ट। अगला है, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? ये कहानी किस चीज के बारे में है? A option. अबाउट अ प्लेरिट जेरार्ड, अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम अ पोएट्स लाइफ, अबाउट अ थीफ? नहीं, ए ऑप्शन होगा। A option, sir. अबाउट ए प्लेरिट जेरार्ड, जेरार्ड की ही मेन बात है इसमें। अगला है, व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर जेरार्ड्स हाउस? कब वो जेरार्ड के घर में एंटर करता है? व्हेन ही वाज Option C. Option C. सी ऑप्शन, वेरी गुड। व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव his house to deliver props for a rehearsal, very good। जब वो घर छोड़ने वाला था, क्या चीज के लिए? तो उसको एक प्रॉप्स उसको देना था रिहर्सल के लिए। अब प्रॉप्स क्या होता है, किसी को पता है? No, sir. सर जो फिल्मों में जो कॉस्ट्यूम यूज करते हैं उनको कहते हैं प्रोप्स। वो भी कहते हैं, या प्रॉप्स और भी होता है, जैसे जो चीज आपको सहायक के तौर पर काम करता है। सपोज कीजिए आपने पेड़ का वो बनाना है, पेड़, किसी बच्चे को पेड़ बनाना है, तो अब पेड़ तो कैसे बनाएंगे उसको? तो पेड़ का, उसको ट्री का एक स्वरूप बना के उसके सामने रख देते हैं, या उसको वो पकड़ के अपना चलता रहता है, यही होता है ना? तो वो भी प्रॉप कहलाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू
कि व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, स्टिक, गन, नाइफ या B सोर्ड? option. A gun. गन था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गन लेकर आया था वो। गन। उसके हाथ में था गन और उसका क्या था मन? जेरार्ड किल को जेरार्ड। हाँ, जेरार्ड को मार देने का था उसका मन। बहुत तेज आवाज आ रही है कहीं से बेटे, इसको थोड़ा सा कम करें। अच्छा, अगला, व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज हैंड, हो गया ये। व्हाई वाज द पुलिस लुकिंग फॉर द इंट्रूडर? C ओ, option. बिकॉज ही कमिटेड अ मर्डर, क्योंकि उसने एक मर्डर कमिट किया था। वेरी गुड। Yes, sir. क्योंकि उसने एक मर्डर किया था, उसी के सिलसिले में उसको बुरी तरह से खोजा जा रहा था, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। अगला है, जब आप पूरे चीज को सोचेंगे ना आंसर देते वक्त, तो पूरी कहानी आपके दिमाग में वो आ जानी मर्डर नहीं चाहिए। करता था, वो रॉबरी करता था। हाँ हाँ हाँ, तो सर बिकॉज ही रोबर्ड अ बैंक। बैंक नहीं लूटता था वो वो लूटता था आपको, ज्वेल शॉप। ज्वेल शॉप को लूटता था। बिल्कुल सही जवाब Yes, sir. है। तो व्हाई वाज द पुलिस, हो गया ये। व्हाई डिड द इंट्रूडर वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट जेरार्ड बिफोर D किलिंग? option. D option. डी ऑप्शन, टू टेक हिज प्लेस। वेरी गुड। इसलिए वो सारा चीज जान लेना चाहता था कि मान लो कैसे व्यक्ति के साथ उसको पाला पड़ेगा, कौन व्यक्ति उसके सामने आएगा, उसके साथ वो उसी तरह से बर्ताव करे, है ना? Yes, sir. उसी के जैसा बर्ताव करना वो चाहता था। किससे कैसे बात करेगा, किससे किस तरह से व्यवहार करेगा, इसलिए वो कर रहा था। हाउ डिड जेरार्ड befool द इंट्रूडर? जेरार्ड ने कैसे उसको बेवकूफ बनाया? बाय मिमिकिंग, टेलिंग जोक्स, बाय आस्किंग हिम टू पील आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड। पीप आउट टू लुक, यही होगा। बाय आस्किंग हिम टू, उसको कहा ना झांकने के लिए, झांकने के लिए कहा था कि झांक के देखो कहीं पुलिस तो नहीं आई हुई है। आई थिंक सो। 10 का सी। हाँ, यही होगा। बाय आस्किंग हिम, उसको कहा था कि पीप आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड, और जैसे ही वो किया तब तक वो कवर्ड का दरवाजा बंद कर दिया। अगला है, हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर? A option. ए ऑप्शन। बाय पुशिंग हिम इनसाइड ए कवर्ड एंड लुकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल सही। लॉकिंग, उसको Yes, कवर्ड sir. के अंदर घुसेर कर और बाहर से ताला बंद कर दिया। अगला देखिए, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ये बात किसने कहा? जेरार्ड ने कहा। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस किसने कहा है? जेरार्ड ने। ठीक है, कि चलो अंत में एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिला। कोई दिक्कत इसको समझने में? No, sir. वेरी गुड। नो सर। 13. Why did the intruder choose only Gerard as his mask player? अपने मास्क प्लेयर के रूप में वो जेरार्ड को ही क्यों चुनता है? जेरार्ड में ऐसा क्या था खूबी? C option. सी ऑप्शन, श्योर। बिकॉज हिज फेस एंड बिल्ड वाज आइडेंटिकल टू हिम। बिल्कुल सही, क्योंकि उसका फेस यानी उसका चेहरा और उसका जो बिल्ड था, बिल्ड का मतलब शारीरिक विन्यास को बिल्ड कहते हैं, ये जो था आइडेंटिकल था, वो बिल्कुल मिलता जुलता था। किससे? जेरार्ड से। इंट्रूडर का Yes, sir. जो बॉडी का बिल्डअप था और चेहरा, वो उससे मिलता जुलता था, इस वजह से इसको चुना था उसने।
अगला है I said it with bullets. I said it with bullets. Why did Gerard say this to the intruder? वो intruder को ये बात क्यों कहता है? To kill him, C to option. distract him, to save himself from the intruder. Yes, sir. Why did Gerard say this? To save himself from intruder. To distract him. To distract him. ये बात मेन जो आएगा उसका ध्यान भटकाने के लिए, 14 था ना, 14 नंबर का ना, हाँ, ये उसका ध्यान वो भटकाना चाहता था। 14 का सी आंसर है, देखते हैं वही है या कुछ और है। हाँ, नहीं, एक सेकेंड। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर। चलिए, इसमें ये भी बात आ गया, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर जब कहते हैं तो इसमें ये बात हो गया, डिस्ट्रैक्ट करा के अपने लाइफ को ही तो बचाना वो चाहा था ना। Yes, sir. हाँ, सर ऑप्शन बी में जो डिस्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा ध्यान भंग कराना, यानी जो चीज पहले सोच रहे हैं आप वहां से आपको ध्यान हटाना। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. अगला Yes, है, sir. हु इज जेरार्ड बाय प्रोफेशन? जेरार्ड प्रोफेशन से क्या था? Playwright. प्ले playwright, राइट नहीं पढ़िए बेटा, प्ले रिट। Playwright. क्या पढ़ेंगे? प्ले रिट था वो। क्या था? प्ले Playwright. प्ले Playwright. यानी कि प्ले करने वाला, नाटक लिखने वाला, यानी उसका संबंध नाटक से था, नाटक लिखने वाला, हो गए। है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तुम जल्दी ही स्मार्ट होना बंद कर दोगे, अपने आप को स्मार्ट समझना बंद कर दोगे। व्हाई डिड द इंट्रूडर से दिस टू जेरार्ड? ये बात वो इंट्रूडर ने जेरार्ड को क्यों कहा? A To option. scare and stop him ठीक है, from बिल्कुल being सही आपने सोचा है। टू distracted. स्केयर, And को stop डराने के लिए, being धमकाने smart. के लिए, एंड स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, और स्मार्ट होने से मतलब उसको कहने के लिए कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो, अपने आप को रोको, स्मार्ट होने से रोको अपने आप को। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है ना, इसलिए वो कहा ऐसा। अगला है, व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर द इंट्रूडर? इंट्रूडर के लिए क्या सरप्राइज था? जेरार्ड्स फॉल्स आइडेंटिटी, जेरार्ड वाज ए प्लेरिट, जेरार्ड वाज ए पुलिसमैन। A option. यस, जेरार्ड की फॉल्स आइडेंटिटी, यानी जेरार्ड ने जो अपनी पहचान बताई थी, वो क्या पहचान बताई थी? कि वो भी क्रिमिनल, उससे भी गलती हो गई और उसने गोली चला दी और एक पुलिसमैन को उसने भी मार दिया, यही कहा था ना? Yes, sir. What was the surprise for Gerard? हो गया। What was the surprise for Gerard? Option C. हाँ, intruder was a murderer। ठीक है, intruder एक murderer, intruder's intention of killing him। नहीं बेटा, एक सेकेंड, let me see 18 का B, 18 का B, इंट्रूडर्स इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, ये तब कहा था ना, दिस इज योर बिग सरप्राइज, जब उसको कहता है ना कि मैं तुमको मारकर और तुम्हारी जगह ले लूंगा, मैं तुम्हारी जगह जेरार्ड बन के जीऊंगा, वो तब बोला ना कि ये तुम्हारी अब सबसे बड़ी क्या है, क्या है ये? Time. आश्चर्य है। और इस प्रकार से हमारा समय भी अब क्या होगा, समय जो अब था